जय हिंद साथियों। आज हम फिर लेके आए हैं रीजनिंग का सेकेंड पार्ट। तो चलिए सेकेंड पार्ट को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में TRAMP को VOCJR और BLANK को DICKM लिखा जाता है। तो उस भाषा में AMPLE को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे बनेगा। TRAMP इसको लिखा जाता है VOCJR। तो देखते हैं, T से V +2 R से O -3 A से C +2 और J से M से J -3 P से R +2 तो उसी तरह फिर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। AMPLE तो इसमें हम 2 प्लस करते हैं। अगर 2 प्लस करते हैं तो C, 2 प्लस करेंगे C। इसमें 3 माइनस करते हैं, 3 माइनस करेंगे J, 3 माइनस करेंगे J। इसमें फिर 2 प्लस करते हैं, 2 प्लस करते हैं तो Q। इसमें फिर 3 माइनस करते हैं, 3 माइनस करते हैं तो I। इसमें फिर 2 प्लस करते हैं, 2 प्लस करते हैं तो G। तो हमारा आंसर क्या हो गया? CJQIJ। तो सेकेंड नंबर हमारा आंसर हो गया। सेकेंड नंबर हमारा आंसर हो गया। सेकेंड नंबर हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शान उत्तर की दिशा 20 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और विद्यालय पहुंचने के लिए 30 किमी की दूरी की यात्रा करता है। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर यात्रा करता है। वह अब किस दिशा के सम्मुख? तो ऐसे हिसाब को बनाने के लिए पहले हम दिशा बना लेते हैं। तो ऊपर हमारा हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण और इधर हो गया पूर्व और लेफ्ट में हो गया पश्चिम। लेफ्ट में क्या हो गया? पश्चिम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शान उत्तर की दिशा में 20 किलोमीटर। तो हम शान को उत्तर की दिशा में 20 किलोमीटर चला दिए। वह फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है तो आपका दायां इधर दायां मुड़ता है और कितना चलता है? 30 किलोमीटर और यात्रा करता है। वह फिर से दाएं मुड़ता है तो दाएं नीचे, दाएं किधर हो गया? नीचे। तो कितना चला? 10 किलोमीटर। अंत में वह बाएं मुड़ता है, अंत में वह किधर मुड़ता है? बाएं। तो हम इसको बाएं मुड़ा दिए और कितना चला? 15 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि करता है, तो वह अब किस दिशा के सम्मुख? तो इधर कौन सा दिशा है? इधर कौन सा है? पूर्व। कौन सा दिशा है? पूर्व। तो हमारा आंसर क्या हो गया? पूर्व। हमारा आंसर क्या हो गया? पूर्व। हमारा आंसर पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है। भिन्न की पहचान करें। गुरु नानक, बाइबिल, कुरान, रामायण। तो ये तीनों क्या है? ग्रंथ है, कोई न कोई ग्रंथ है। बाइबिल ईसाइयों का ग्रंथ है, कुरान
मुस्लिमों का ग्रंथ है और रामायण हिंदुओं का ग्रंथ है, लेकिन ये एक व्यक्ति है। ये क्या है? एक व्यक्ति है, इसीलिए भिन्न फर्स्ट नंबर भिन्न हो गया, फर्स्ट नंबर भिन्न हो गया। ऋषु अपने घर से पश्चिम घर से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। यहाँ से वह बाएं ओर मुड़ता है और 4 किमी की दूरी तय की। वह फिर से बाएं मुड़ा और 5 किमी की दूरी तय की। 5 किमी की दूरी तय की। वह अंत में दाएं मुड़ा और 3 किमी की यात्रा करके रुक गई। वह जिस स्थान पर रुकी थी और उसके घर के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? सभी मोड़ पे वह 90 डिग्री मुड़ा। सभी मोड़ पे वह 90 डिग्री मुड़ा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वह ऋषु पहले पश्चिम की ओर, तो पश्चिम हम अभी बताए थे किधर होता है, पश्चिम इधर होता है। पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चला। यहाँ से वह बाएं मुड़ा। किधर मुड़ा? वो बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ा तो कितना मुड़ा? 4 किलोमीटर। बाएं मुड़ा, बाएं 4 किलोमीटर मुड़ा। वह फिर से बाएं मुड़ा। वह फिर से बाएं मुड़ा और कितना चला? 5 किलोमीटर। कितना चला? 5 किलोमीटर। अंत में वह बाएं मुड़ा और दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर। अंत में वह दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। कितना चला? 3 किलोमीटर करके रुक गया। वह जिस स्थान पे रुकी थी और उसके घर के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? उसके घर के बीच न्यूनतम दूरी। तो इसका घर कहाँ था? यहाँ। ऋषु का घर कहाँ था? यहाँ पे उसका घर था। और उसका पूछ रहा क्या? न्यूनतम दूरी। तो हम देखते हैं ऐसे सीधा इसको करके न्यूनतम दूरी। सीधा दूरी यहाँ पे आ गया और 3 पहले से चल चुका था और 4 यहाँ है। 4 किलोमीटर इधर से चला। 4 और 3 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर कहाँ है? 1 नंबर ऑप्शन में। पांच परिवार के सदस्य, एक सदस्य में LO का पुत्र है। LO का पुत्र है। L जो है O का क्या है? पुत्र है। पुत्र है। के की बहन O M से विवाहित है। के की बहन कौन है? M। के की बहन कौन है? O। और किससे विवाहित है? वो M से विवाहित है। M से विवाहित है। M से विवाहित है। तो O का M क्या हो गया? पति। O का M क्या हो गया? पति। जो E के पिता है। E का पिता कौन है? M। E का पिता कौन है? M क्या है? E का पिता है। दिए गए विकल्पों में कौन सा सत्य है? तो E O का पुत्री है, ये गलत है क्योंकि हमें जेंडर पता नहीं है E क्या है। E पुत्र है या लड़का है या लड़की है, हमें जेंडर पता नहीं है। के M की जीजा है, हाँ, तो के M के की जीजा है, तो यही सही हुआ। M के की जीजा है क्योंकि के O जो है के की बहन है, तो M के की क्या हुआ? जीजा। तो सेकेंड नंबर आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मेज को ओवन कहा जाए, ओवन को चाकू कहा जाता है, चाकू को टोस्टर कहा जाता है, टोस्टर को फ्रिज कहा जाता है, तो इनमें से किसका उपयोग केक को बेक पकाने के लिए किया जाएगा? केक को पकाने के लिए किया जाएगा। तो देखते हैं हम। पकाने के लिए हमें ओवन की ज़रूरत, तो ओवन को क्या बोला जा रहा है? चाकू। ओवन को क्या बोला जा रहा है? चाकू। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया? 3 नंबर चाकू।
4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है, एक बेजोड़ा का चयन करें। बी समूह देखते हैं, इसका अंतर देख लेते हैं निकाल के। क्या देखते हैं? अंतर। बी से डी 2 का अंतर, बी से डी 2 का अंतर, बी से डी और डी से एच में 2 का अंतर, और एच से एन में बी से डी 2 और डी से एच 4 का, और एच से एन 6 का। अब इन सेकेंड वाला हम देखते हैं। जेड से ए में अंतर 1 का, ए से ई में अंतर 4 का, और ई से जे में 5 का। अब तीसरा देखते हैं चेक करके। भी से वाई 2 का अंतर, वाई से सी 4 का अंतर, सी से आई 6 का अंतर। चौथा भी चेक कर लेते हैं। एच से जे 2 का अंतर, जे से एन 4 का अंतर, और एन से टी 6 का अंतर। तो सब में ये 3 में समान अंतर है, लेकिन 2 नंबर में समान अंतर नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर हो गया 2 नंबर। यदि एक कूट भाषा में DENTALLY को BFMKSQQH के रूप में लिखा जाता है, और PARNET को CSGFMK के रूप में लिखा जाता है, तो PENALIY को क्या लिखा जाएगा? तो लिख के हम देखते हैं क्या होगा। PENALIY तो हम देखते हैं कि P को यहाँ क्या लिखा गया है। P को यहाँ देखते हैं क्या लिखा गया है। P को यहाँ लिखा गया है C, तो P को हम क्या लिखेंगे? C। P को क्या लिखेंगे? C। E को देखते हैं लिखा गया है, E को क्या लिखा गया है? G। E को क्या लिखा गया है? E को F लिखा गया है। E को क्या लिखा गया है? F। E को F। N को क्या लिखा गया है? M। N को M। और A को क्या लिखा गया है? S। A को S। L को क्या लिखा गया है? L को Q। T को क्या लिखा गया है? T को लिखा गया है K। T को K। Y को क्या लिखा गया है? H। तो हमारा आंसर हो गया CFMSQKH। CFMSQH। तो 2 नंबर हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से इस श्रृंखला को हमको पूरा करना है। तो चलिए इस श्रृंखला को पूरा करते हैं। 2 2 3 2,3, 5, 9, 17, तो पहले हम अंतर निकाल के देख लेते हैं। अंतर निकाल के देखते हैं। 2 में 1 प्लस करेंगे तो होगा 3, और 3 में से 2 प्लस करेंगे तो होगा 5, 5 में से 4 प्लस करेंगे तो होगा 9, और 9 में से 8 प्लस करेंगे तो होगा 17। तो हमें समझ में आ गया कि सब का 2 गुना है, ये सब 2 गुना है। तो 1 का 2 गुना 2 हो गया, 2 का 2 गुना 4 हो गया, 4 का 2 गुना 8 हो गया। तो 8 का हम क्या करेंगे? 2 गुना। 8 का 2 गुना क्या होगा? 16, और 16 और 17 को जोड़ते हैं तो क्या होगा? 33। क्या होगा? 33। तो हमारा आंसर हो गया 33। 33 किस नंबर में है? 3 नंबर में। तो थैंक यू दोस्त। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।